कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आता है कि एक बहुत बड़ी मुश्किल इसके सामने खड़ी होती है। जब मुसीबतें, परेशानियां इसे हर तरफ से घेर लेती हैं, जब उसे लगता है कि इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो मायूस और नाउम्मीद हो जाता है। ऐसा ही एक हिरनी के साथ हुआ। वो मादा हिरनी प्रेग्नेंट थी और इसके बच्चे की पैदाइश का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका था। जंगल में इधर उधर घूम रही थी और कोई महफूज जगह तलाश कर रही थी। मौसम भी काफ़ी ख़राब था। आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। बिजली कड़क रही थी। जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी जिसके किनारे पर काफ़ी ऊंची घास उगी हुई थी। वहाँ पर कुछ घने दरख्त भी थे और पीने के लिए पानी भी था। हिरनी को वो जगह अपने बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत मुनासिब लगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यहाँ पर कौन कौन सी मुसीबतें उसका इंतज़ार कर रही हैं। इतना चलने के बाद हिरनी को बहुत प्यास लगी हुई थी। वो नदी के पास आकर पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद जैसे ही उसने सर उठाया, उसका सांस जैसे रुक सा गया था। नदी के किनारे पर झाड़ियों की ऊंट में एक शिकारी छुपा हुआ था जो इस पर निशाना लगाने की तैयारी कर रहा था। हिरनी घबरा कर मुड़ी तो उसके बिल्कुल पीछे एक भूखा शेर ऊंची ऊंची घास में गांठ लगाए हुए था और शेर उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसने अपनी दाएं तरफ मुड़कर देखा। खुश्क, ऊंची और लंबी घास थी। वो इस घास में छुपने की सोच ही रही थी कि बिजली जोर से कड़की और उस घास में आग लग गई। उसके बाएं तरफ नदी थी जिसके अंदर मगरमच्छ तैर रहे थे और इसे पार करना उस हिरनी के बस की बात नहीं थी। चारों तरफ से मौत उस हिरनी की जानिब बढ़ रही थी। वो हिरनी बुरी तरह डर चुकी थी। उसके ज़हन में कई सोचें घूम रही थीं। क्या मैं अपनी जान बचा पाऊंगी? क्या मेरा बच्चा इस दुनिया में अपनी आंख खोल पाएगा? क्या मैं जिंदा बच सकूंगी या अपने बच्चे के साथ ही इस आग में जिंदा जल जाऊंगी? या मैं इस भूखे शेर की खुराक बन जाऊंगी? या फिर इस शिकारी का तीर मेरे जिस्म के आर पार हो जाएगा जो मुझ पर निशाना बांधे हुए मेरा शिकार करने के लिए तैयार बैठा हुआ है? या फिर इस नदी का तेज बहाव मुझे और मेरे बच्चे को बहा ले जाएगा? या फिर मैं नदी के अंदर मौजूद इन मगरमच्छों की खुराक बन जाऊंगी? ये सारे सवाल इस हिरनी के जहन में गर्दिश कर रहे थे। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसे साफ नजर आ रहा था कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने बेइख्तियार अपना सर उठाया और आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों के अंदर बेबसी थी और उस बेबसी के अंदर दूर कहीं एक उम्मीद भी थी कि कोई है जो उसे अभी भी बचा सकता है, जो अभी भी उसकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। फिर जो उसके बाद हुआ वो किसी मोजज़े से कम नहीं था। उसके सामने बैठे शिकारी ने जैसे ही निशाना लगाने के लिए कमान खींची, ऐन उसी वक्त जोर से बिजली चमकी और उसकी चमक शिकारी की आंखों में पड़ी और शिकारी का निशाना खता हो गया और तीर मादा हिरनी के पास से गुजरता हुआ सीधा जाकर शेर को लगा। शेर इस अचानक हमले से घबरा गया और दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। साथ ही जोर की बारिश शुरू हो गई और घास में लगी हुई तेज आग भी बुझ गई। इस मौसलाधार बारिश से बचने के लिए शिकारी भी वहां से चला गया। एक लम्हे में सारा मंजर बदल गया। वो मुकाम अब मादा हिरनी के लिए बिल्कुल महफूज हो चुका था। इसने आराम से अपने बच्चे को जन्म दिया। अब वो और उसका बच्चा दोनों बिल्कुल महफूज थे। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, उनसे निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है।